संत महंत रामचंद्र दास परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि स्मृति समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अयोध्या में पुण्य स्मृति समारोह का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी। उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। मैं बहुत जगह था, संभल के बारे में हमेशा से मान्यता थी कि संभल तो वहां पे जाने लायक स्थिति नहीं है। संभल को बने हुए लगभग 30 साल हो गए, उनका जिला मुख्यालय नहीं बन पाया। तो मैं यही जानने के लिए कि भी संभल में जिला मुख्यालय क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसको लेके कुछ विवाद खड़ा किया गया। माननीय न्यायालय ने वहां पर 1996 तक जामा मस्जिद, जो पहले हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर के मुद्दे को लेकर के, जहां पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास वह स्थल था, उस स्थल के सर्वे का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया और वहां पर एक टीम आकर के उसकी सर्वे करने लग गई। इसी को लेकर के उपद्रव प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद उस उपद्रव का निशाना पुलिसकर्मी थे और उसका निशाना निर्दोष हिंदू था। 1947 से कमोवेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था जब वहां दंगे न हुए हो, भीषण दंगे न हुए हो। 1976 और 1978 में तो इतना भीषण दंगा हुआ था, एक साथ 150 हिंदू मार दिए गए। एक घर में बंद करके आग लगा करके आग के हवाले कर दिए गए। और 1996 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ वे सभी मुकदमे वापस ले लिए। एक भी दरिंदे को कोई सजा नहीं मिली।
स्वतंत्र भारत में सामूहिक नरसंहार की वो घटना, जब 2024 में मुझे जानकारी मिली कि ईएसआई की टीम पर हमला हो रहा है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो मैंने फोन उठाया, मैंने पूछा भाई ये हमला कैसे और फोर्स क्या कर रही है? इन दंगाइयों को चिन्हित करके क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते हो? पुलिस ने जब कार्रवाई प्रारंभ की और उसके बाद दंगा तो नियंत्रण में हुआ, लेकिन दंगा नियंत्रण में होने के बाद फिर हमने जब जानकारी लेने की कि आखिर संबल है क्या, हम लोग केवल अपने धर्म ग्रंथों में संबल की चर्चा पाते थे। श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होने जा रहा है उसी संबल में होने जा रहा है, ये मान करके हम लोग ये मानते थे कि संबल में होगा। लेकिन इस प्रकार की अराजकता हो, इस प्रकार का रावण राज हो, यह कल्पना नहीं थी। और उसके बाद जब हमने वहां पे पूरी एक टीम लगाई कि भाई देखो ढूंढो क्या है वहां, तो पता लगा कि साहब संबल में केवल हरिहर मंदिर नहीं है, 67 तीर्थ थे वहां, 67 तीर्थ, 19 कूप थे, ये सब पे कब्जा हो गया है। हमने कहा इसको खाली करवा लो, अब खाली करवाओ इनको। जैसे यहां पे 14 कोसी, पंचकोसी और 84 कोसी की परिक्रमा अयोध्या धाम की होती है, ऐसे संबल में 24 कोसी परिक्रमा वहां पर होती थी। उसी 24 कोसी परिक्रमा के अंदर ये 67 तीर्थ थे, सब पे कब्जा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सारे कब्जे हटवाए। 10,000 एकड़ भूमि पर जहां कब्जा था, उस सारे कब्जे हम वापस लेकर के अब वहां के गरीबों को, वहां के दलितों को, वहां के कमजोर लोगों को उन जमीनों का आवंटन भी कर रहे हैं। और सरकार का अपना लैंड बैंक भी बन रहा है और जिला मुख्यालय का निर्माण भी अब वहां पे हम करने जा रहे हैं, बड़ा सा जिला मुख्यालय। हम आपसी झगड़े में फंसे हैं, जाति जाति के झगड़े में फंसे हैं। और जाति के झगड़े में कैसे हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गए, कैसे उनका वहां का धार्मिक स्वरूप बदल दिया गया, देखना है तो संभल में वह घटना घटित हुई थी और आज संभल फिर से बदल चुका है। अब वहां दंगा नहीं होता है, अब वहां शांति है, अब सौहार्द है। ऐसे ही अयोध्या के अंदर होता था।